अच्छी बात है। ये है जनरल गाइडेंस। और अगर स्पेसिफिक हम बात करें कि जी हमें किस तरह के सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो सवाल ये नहीं है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, सवाल ये है कि आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं बड़े सेफ खेलते हैं, कुछ होते हैं शदीद जज्बाती किस्म के, आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे। तो मुझे कई दफा बच्चे कहते हैं कि सर 3 महीने में 4 पेपर दूं या 3 पेपर दूं सीफैट के। तो मैं कहता हूं यार खुदा का खौफ करो, कोई इंसान बनो। तो अब अगेन हो सकता है आपके अंदर इतना शदीद जज्बाती इंसान हो और मैं शायद आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तजर्बे से जो चीज बता रहा हूं शायद आपको समझ नहीं आ रही। मैं भी स्टैट्स भी आपसे शेयर करूंगा कि सीए फाइनल के स्टैट्स क्या होते हैं, बच्चों के पास रेट क्या है और कितने पेपर देने वालों का क्या पास रेट है, तो शायद उससे आपके जज्बाती अज़ाइम थोड़े से कंट्रोल हो जाए। तो क्या सब्जेक्ट उठाने चाहिए, आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये गाइडेंस है आर्टिकल्स वाले बच्चों के लिए जिनकी अटेम्प्ट है साल बाद या 1.5 साल बाद। अब मैं वो स्टडी वालों की बात नहीं कर रहा जिनकी 6 महीने या 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट होगी। 4 तरह के स्टूडेंट, शदीद जज्बाती, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। अब अगेन एक स्टूडेंट को बिलो एवरेज कहना अच्छा नहीं है। बिलो एवरेज से मुराद है उसका हौसला, यानी एक बंदा होता है ना कि नहीं मैं ज्यादा नहीं खेलना चाहता, बस टिप टिप हल्का हल्का सा खेलता रहूं। शदीद जज्बाती, बहुत शदीद जज्बाती है, ठीक है भाई 2 बड़े पेपर उठा लो और 7 सस्टेनेबिलिटी उठा लो। आईगेम ने जो तरतीब रखी है 1 2 3, तो ठीक है सही है, आप रिपोर्टिंग उठाओ, कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस उठाओ, सस्टेनेबिलिटी उठाओ, साल 1.5 साल बाद आपकी अटेम्प्ट है, 2 बड़े पेपर पहली अटेम्प्ट में ही निकाल लो। अगर आप शदीद जज्बाती हैं, पेपर भी 3 देना चाहते हैं और देने भी तगड़े वाले चाहते हैं, तो 2 तगड़े के साथ एक मासूम सा पेपर फिट कर लो, सस्टेनेबिलिटी भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है, इसको फिट करके काम चला लें। ये आर्टिकल वाले बच्चों की बात हो रही है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन खेलना अच्छा है, गुड का मतलब है ये आप उतने जज्बाती नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं 2 पेपर दूं और एक दफा मजा आ जाए, तो फिर एक दफा वो वाले 2 पेपर दे दें जिसको देके बाकी मजा आ जाए, अगर तो मजेदार गेम खेलना है। नहीं तो अगर आप एवरेज से मुराद मेरी 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो आइडियली आप रिपोर्टिंग के साथ सस्टेनेबिलिटी या इसके स्लैश डाल के यहाँ टैक्स लिखा जा सकता है, एक तगड़ा पेपर उठाएं और एक दरमियाना पेपर उठाएं। तो सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन है ACR इज एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्लस या सस्टेनेबिलिटी या टैक्सेशन। अगर दिसंबर की अटेम्प्ट बन रही है तो फिर टैक्स की वजह से सस्टेनेबिलिटी। ये 2 थोड़े से कम वजन वाले पेपर हैं, इन 6 में बाकियों से कम वजन वाले सस्टेनेबिलिटी और टैक्सेशन है। और आप कहते हैं नहीं भाई मैं तो बहुत ही हल्का खेलना है, ठीक है 2 सबसे छोटे पेपर उठाएं और साल 1.5 साल का टाइम है, आप पहली दफा ये 2 पेपर दें, पेपर क्लियर होंगे तो आपको हौसला बनेगा और आप फिर एक एक करके पेपर देते रहेंगे। अब अगेन मैंने जो शदीद जज्बाती परफॉर्मेंस भी रखी है वो उसमें भी कितने बच्चे हैं, 3, कितने सब्जेक्ट है 3। तो आप कहेंगे सर 4 तो मैं कैफ में अक्सर उठा लेता था, 5-6 दफा 4-4 करके उठाए पेपर। तो जाहिर है जो 4-4 करके उठा रहा होता है फिर वो बड़े अरसे तक ही खेलता रहता है। सीए फाइनल के कई दफा कुछ स्टूडेंट्स आके मिलते हैं, कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं वो 3-3 पेपर दे रहे हैं हर अटेम्प्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह किसी अटेम्प्ट में कोई भी पेपर पास नहीं कर रहे, और कुछ लोग 2-2 करके दे रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं। एक बच्चा आके मिला, वो 4 अटेम्प्ट में एक एक करके उसने 4 पेपर दिए थे, चारों पास थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि इस बच्चे को पता था कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट मैनेज कर सकता हूँ 6 महीने में, लेकिन उसने अपने आप को समझ के कम से कम 2 साल में 4 पेपर तो निकाल लिए। उसके साथ वाले पूरे आर्टिकल्स में हर दफा 3-3 4-4 के सेट लगाते रहे और एंड पे 0 पे ही बैठे हुए थे। तो ये गलत है, ये सेट लगाने से पता नहीं आप लोग, पता नहीं आप हैं भी पता नहीं कौन सी जनरेशन, तो वो जो है ना वो आप कहीं ना कहीं को मीम चल रही होती है। ये जिम के अंदर वो होता है कि जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है ना वो वजन उठाते हैं या मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं, तो हम कहते हैं उन्होंने सेट लगाया, तो पता नहीं आप लोग ना खतरा ही लगा रहता है। सवाल ये है कि 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर, सर 5 पेपर का भी जिक्र कर देते। आज से 4 अटेम्प्ट पीछे विंटर 2023 में एक बच्चे ने 5 पेपर इकट्ठे पास किए थे। इसमें ये नहीं दिया हुआ कि दिए कितनों ने थे, जज्बाती तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक बच्चे ने 5 पेपर पास किए थे। 4 पेपर इकट्ठे पास करने वाले सिर्फ 25 बच्चे थे पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में 3-4 हजार बच्चे जो अपीयर हो रहे होंगे, उनमें से सिर्फ 25 बच्चों ने 4 पेपर पास किए। 3 पेपर पास करने वाले भी 200 की रेंज में, 2 पेपर पास करने वाले 785 और 1 पेपर पास करने वाले 1834।
तो अगर मैं इनका ग्रैंड टोटल करूं और मैं परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं तो 1/1834 प्लस दिस अगर आप रेशो निकालेंगे तो एक तो किसी खाते में नहीं आएगा। ये 25 भी बेचारा जो है ना वो मुश्किल से पता नहीं कितने परसेंट बनेगा, 1% भी नहीं बनेगा। ये देखे ना 1800 700 आप ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो तकरीबन बन जाएंगे कोई 27-2800 पेपर्स। तो 25 आउट ऑफ 2700 पेपर्स। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 1% लोगों ने 4 पेपर पास किए। और 3 पेपर पास करने वाले भी को बहुत ज्यादा कमाल नजर नहीं आ रहे। 206 टोटल। कई दफा एक बड़ी फर्म में इतने तो बच्चे पीयर हो रहे होते हैं। 2 पेपर वाले 785 और ये क्वालिफाई हुए थे 390 बच्चे विंटर 2023 में। कहानी आगे बढ़ी, समर 2024 की अटेम्प्ट आई, 5 पेपर पास करने वाले 0 बच्चे थे, 4 पेपर पास करने वाले 16 बच्चे थे, 3 पेपर पास करने वाले 233, 2 पेपर पास करने वाले 807 और 1 पेपर पास करने वाले 2000। इसका मतलब है 2000 के करीब है 1 पेपर पास करने वाले, 800 के करीब है 2 पेपर पास करने वाले और 200-225 के करीब होते हैं 3 पेपर पास करने वाले। 4 पेपर पास करने वाले 16 इधर हैं और उधर जरा ज्यादा थे। इस दफा क्वालिफाई बच्चे हो गए 414, 390 से उठ के तादाद 414 पे आ गई। अगली अटेम्प्ट आती है विंटर 2024, 5 पेपर फिर 0 बच्चों ने पास किए, 26 बच्चों ने 4 पेपर पास किए, 262 ने 3 पेपर, 882 ने 2 पेपर, 2137। आपको हर जगह नंबर ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि ओवरऑल अपीयर ही ज्यादा हुए थे। इस दफा क्वालिफाई हुए 488 बच्चे। फिर आई इंतहाई जो रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है समर वाली, समर 25, 5 पेपर इस दफा भी 1 बच्चे ने पास किए, 4 पेपर 18 बच्चों ने पास किए। इसका मतलब है 19 टोटल ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 4 या 5 पेपर पास किए। 3 पेपर देने वाले फिर वही 200 की रेंज में आ गए, 2 पेपर वाले 900 से ऊपर चले गए, 1 पेपर वाले 2150 और हाईएस्ट एवर हिस्टोरिक क्वालिफिकेशन रही 537। अगर मैं जितने भी सामने उनकी एवरेज निकालूं तो तकरीबन 450 बच्चा औसतन हर अटेम्प्ट में पास हुआ है और ये कम तादाद नहीं है। कैफ से निकल कितना रहा औसतन 2000। आपको लगता है कि वो जो 2000 निकल रहा है उसमें से ये 537 पास हुए होंगे? ये तो उस वक्त के निकले हुए हैं जब 1100 बच्चा निकला था, जब 800 बच्चा निकला था। आज से सिर्फ 5-6 अटेम्प्ट्स पीछे चले जाएं तो 800-900 बच्चा पास होता था कैफ में। ये उन बच्चों का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है जो लेफ्ट राइट नहीं हुआ और लगा रहा है वो क्वालिफाई कर गया है। अब क्वालिफिकेशन हिस्टोरिकली सबसे आसान हो चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा किसी चक्कर में है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, मैं एसीसी कर लूं, मैं सीए के पेपर ना दूं, सीए के साथ एसीसी की भी तैयारी कर रहा होता है, एसीसी के पैसे ज्यादा भरे हुए होते हैं, उसके पेपर दे देता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ना शुरू हो गए, स्किप करना शुरू हो गए। उस सबके बावजूद भी इतने लोग पास हो रहे हैं। तो ये एक शदीद तरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। अगर कोई भी सीरियस होकर पेपर देना चाहे तो एसीसीए की निस्बत सीए, शायद एसीसी से कम टाइम में सीए क्वालिफाई हो जाना है। और अगेन सीए क्वालिफाई हो गया तो एसीसी के लोग तरफ क्यों जाते हैं? उन्हें पता है आर्टिकल्स खत्म होने के बाद भी सीए तो क्वालिफाई हुआ नहीं होगा, तो हमारा स्टेटस क्या होगा? सीए इंटर, और सीए इंटर तो किसी डिग्री के बराबर भी नहीं होता। तो फिर हम जिस भी मुल्क में जा रहे होंगे हमारे पास कोई कंप्लीट डिग्री नहीं होगी। तो लोग फिर इसलिए एसीसीए की तरफ भागते हैं। एसीसीए के फिर 6 पेपर देते हैं, 5 पेपर अब हो गए, और उसकी फिर हैवी सारी फीस भरते हैं, और उसके बाद उसमें जब पेपर रह जाता है तो फिर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने भी वो दवा लगाने के लिए ना एफ सीरीज आसान रखी है, F7 F9 शोगल में आप बस थोड़ा सा तैयारी करते हैं, पास हो जाता है। आप कहते हैं वाह, एवं सीए ने तो तंग ये रखा, एसी से तो हलवा था। जब उसकी पी सीरीज के पेपर देते हैं तो लग समझ जाती है। जब एसबीआर देते हैं, एसबीएल देते हैं, बड़े भारी पेपर्स होते हैं, इतने आराम से नहीं क्लियर होते। मैं ये नहीं कह रहा एसीसी की तरफ मत जाएं, लेकिन इस वक्त सीए क्लियर करना ज्यादा आसान हो चुका हुआ है क्योंकि आपका मुकाबला अब नॉन सीरियस लोगों के साथ है। 2000 बच्चे पीयर हो रहे होंगे तो 1000 तो गंदे मूड से गए होंगे वहां पे, 500 सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए गए होंगे, और जिन 500 ने सीरियस होकर पेपर देना वो सारे पास भी हो जाएंगे। तो ये एक आइडियल टाइम है, आप कम टाइम में क्वालिफाई कर सकते हैं। एक टाइम था लोगों ने आर्टिकल्स के बीच में क्वालिफाई करना बंद कर दिया था। अब मैं पिछले 1-1.5 साल से बहुत देख रहा हूं कि लोग आर्टिकल्स के बीच में क्वालिफाई करना शुरू हो गए। तो देयर इज अ चांस। होता ये है कि जब सारे लोग एक जगह को छोड़ दें तो वो जगह पर एंडेड हो जाती है जिसको लोग छोड़ के जा रहे होते हैं। ये हो रहा उन लोगों के साथ जो सब पाकिस्तान में रुक रहे हैं। हर सीए क्वालिफाई होते बाहर भाग रहा है,
हर फाइनलिस्ट बाहर भागने के चक्कर में, तो जो फाइनलिस्ट या जो क्वालिफाइड पाकिस्तान में है उनको फर्म के अंदर भी बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको मार्केट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन दैट इज नॉट कंपेरेबल विद बाहर की। जाहिर है बाहर वाली आप दूसरी करेंसी में मैयर करते हैं, और ऐसे में लोग एफटीआर अप्लाई करते हैं, खर्चा तो माइनस ही नहीं करते। एक दफा देखिए रेवेन्यू कितना है, खर्चा कितना माइनस हुआ, पाकिस्तान में ट्रिप लगाने पे कितना लगा, सोशल कॉस्ट, घर वालों से दूर रहने की कॉस्ट, बीवी पाकिस्तान में, आप बाहर है, 100 तरह के मसले, बीवी बच्चे जो है ना, चूंकि भी आप लोगों की शादी हुई नहीं होगी या होने वाली होगी तो आपको फिलहाल बीवी समझ आएगी, लेकिन जब आप थोड़े से और बड़े होंगे तो बीवी बच्चे, तो इतनी सारी सोशल कॉस्ट बेयर करके लोग बाहर जाते हैं, और उसके बाद फिर जब वो उसको कंपेयर करते हैं तो वो सिर्फ अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं, वो सोशल कॉस्ट को कंपेयर नहीं करते जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फेडअप कर दी होती है। बिल्कुल ही अपने आप को फंसा चुके हुए होते हैं, हर वक्त 2 मुल्कों के मुसाफिर होते हैं। डन और फेडअप बोला था, ठीक है, आप लोग जो है ना गलत लोग हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट जी? अब तो ये खत्म हो गया ना, 5 पेपर और 4 पेपर जी। अब अगेन अगर 5 पेपर खत्म हो गया तो ये कौन लोग हैं? नहीं, नई स्कीम आने के बाद अब उन्होंने लिमिट लगा दी है 4 पेपर्स की, कि आपने 4 से ऊपर नहीं देने, और इस टाइम पे एक बहुत बड़ा तबका आईकेएफ को प्रेशराइज कर रहा है कि आप क्यों रोक रहे हैं, देने दे। तो ये बीच में उन्होंने 2-3 दफा 4, ये बीच में एक आधा अटेम्प्ट ऐसी भी आई थी जब इन्होंने रोक दिया था 4 से ज्यादा नहीं देने, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही अलाउ कर दिया। ये ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं जी डिस्क्वालीफाई बच्चा हो रहा है तो मतलब बच्चे का टाइम जाया हो रहा है, आप होने दें, आप क्यों डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसने 7 साल लगा दिए, 10 साल और लगाने दें। ये कहते नहीं भाई, उसको टाइम से रास्ता दिखाना है कि भाई इधर नहीं तुम कुछ और करो। तो लोग कहते हैं इंसानियत इसमें है कि जो बंदा अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, आप पकड़ाएं उसे कुल्हाड़ी, उसे पांव पे कुल्हाड़ी मारने दें। तो इसलिए ये 4 की लिमिट लगाते हैं, फिर दोबारा 5 पे चले जाते हैं, फिर 4 की लिमिट लगाते हैं, फिर 5 पे चले जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी नया पेपर आ गया, मेरा क्या कसूर है, मुझे तो 5 पेपर देने की इजाजत है। तो अगेन बहरहाल ये अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट है उसमें 5 पेपर एक बच्चे ने पास किया था। अभी नई स्कीम में ये लिमिटेशन लगा दी हुई है उन्होंने, बट आईकेएफ हर 2-3 हफ्ते बाद कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन लेके आ रहा है, तो इसलिए डर लगता है कि किसी भी डेट पे अगर आईकेएफ की कोई बात बताएं तो हो सकता है जब लोग वीडियो सुन रहे हो तब तक वो बात चेंज हो चुकी हो। ये है आर्टिकल्स वाले। तो जो स्टडी वाले वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, शदीद जज्बाती और गुड एवरेज। जी, बिलो एवरेज समझ आता है, ठंडा सा बच्चा। एवरेज का मतलब है नॉर्मल बच्चा जो थोड़ा थोड़ा सा सीरियस है पढ़ाई को लेके। गुड का मतलब है बहुत, मतलब जिसको आप बहुत अच्छा बच्चा मानते हैं मैं उसे गुड कहता हूँ। शदीद जज्बाती तो वो है जो कहता है कि नहीं मैं पागल हूँ। तो शदीद जज्बाती से मुराद ये है कि एक बच्चा कहता है कि भाई मैं 4 पेपर 5 पेपर तो मसला ही कोई नहीं। कुछ लोग होते हैं कैफ में आए, ग्रुप ए दिया इकट्ठे पास कर लिया, बी दिया इकट्ठे पास कर लिया, वो जिस रफ्तार में आ रहे होते हैं ना फिर उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो जिस जोन में होते हैं वो कर भी जाते हैं। तो मैं उस तरह के खतरनाक लोगों को शदीद जज्बाती कह रहा हूँ। अदरवाइज अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट इज गुड और नॉर्मल स्टूडेंट इज एवरेज। ज्यादातर लोगों को मैं इन 2 सेगमेंट में काउंट करता हूँ। अगेन सजेशन है ना, आप अपने हिसाब से इसमें सब्जेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। मैंने तो सब्जेक्ट के मिजाज आपको बताए हैं, तो जिस सब्जेक्ट का मिजाज फॉर एग्जांपल आपको बीएफडी रिपोर्टिंग के बजाय ज्यादा मजे का लग रहा है, आप कह रहे हैं ठीक है रिपोर्टिंग और ऑडिट इकट्ठा दूंगा, फिलहाल बीएफडी उठा लेता हूँ, बीएफडी भी जरा उतना भारी नहीं है, रिपोर्टिंग का सिलेबस काफी बड़ा है, तो चलो मैं लॉ के साथ बीएफडी उठा लेता हूँ। तो हर बंदा अपने तरीके से कम्बिनेशन बना सकता है, लेकिन मैंने स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो दिखाना है, तो मैं कुछ ना कुछ दिखाते हुए आपको अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा हूं। और इसके अंदर अगेन इन 3 ऑप्शन में एसीआर सबसे पहले है, और वही वाली बात है कि अनबायस्ड ऑप्शन है, क्योंकि एसीआर हम लोग फिजिकली इस वक्त ऑफर नहीं कर पा रहे। अभी आगे आएंगे, हर तरफ बात करेंगे, आज तो टाइम बहुत है। स्टडी वाला बच्चा और चाय भी पी के बैठे हुए और बिस्किट भी खाए हुए, ठीक है। हाँ 3 घंटे से जब ऊपर जाएंगे, चौथे घंटे में दाखिल होंगे तो फिर वो दोबारा से वो हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्टडी वाले भी 4 तरह के बच्चे होंगे। अच्छा, स्टडी वाले बच्चों ने पेपर कब देना है? 6 महीने बाद या 3 महीने बाद। सिर्फ इस दिस अटेम्प्ट हम खड़े होकर 6 महीने की बात कर रहे हैं, आगे ये सारी कैलकुलेशन हमेशा 3-3 महीने के साइकिल होंगे। मैं ऐसे बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जब 3 महीने बाद अटेम्प्ट आप एक एक करके पेपर दें, एक सब्जेक्ट उठाएं, उसको टाइम दें, क्योंकि इफेक्टिवली पहली अटेम्प्ट के बाद आपके पास टाइम होगा 2-2.25 महीने। एक सब्जेक्ट उठाएं, ध्यान से उसे पढ़ें, पूरा दिन उसे टाइम दें। फॉर एग्जांपल दिन के 6-7 घंटे उसे 5-6 घंटे मिले। काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं सीए फाइनल के, आप एक सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर ले और पास कर ले, साल के अंदर 4 पेपर क्लियर कर लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
हाँ, जिनकी अभी जून में अटेम्प्ट है यानी कि 6 महीने है, वो 2 पेपर या कुछ शदीद जज्बाती तो फिर 3 पेपर में भी घुस जाएगा। अब अगर एक शदीद जज्बाती हो के सर मैंने 3 पेपर उठाने हैं, मैं कहूँ अच्छा भाई फिर 2 छोटे सोखे पेपर होने चाहिए। तुम पहला रिपोर्टिंग उठा लो, अब पहला रिपोर्टिंग / SFM / कॉर्पोरेट लॉ, और ये 2 लाजमी उठा लिए जाए। अगर एक बंदा कहता नहीं मैं तो आग लगाना चाह रहा हूं, मैंने 3 उठाने हैं, तो फिर मैं कहूंगा भाई 2 छोटे वाले पेपर रख लेना फिर बीच में, ताकि तुम्हें थोड़ा सा सहूलत हो जाए। जो गुड स्टूडेंट है, लॉ और टैक्स या सस्टेनेबिलिटी में से कोई एक पेपर, या रिपोर्टिंग और टैक्स या सस्टेनेबिलिटी में से कोई पेपर, तो एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग का पेपर, और इन 2 में से किसी एक को चूज कर लिया जाए। तो एक अच्छा बच्चा 6 महीने में अगर रिपोर्टिंग के साथ एक और पेपर निकाल लेता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हर 3 महीने बाद एक एक करके पेपर देता रहे, लॉ को संभाल के रख ले। जब एक दफा जरा इजी हो जाए सारे पखेड़ों से, तो फिर लॉ को पकड़ के कल्ला करके मारना है। तो अभी यही हो रहा है कि बच्चे इतनी सारी अटेम्प्ट्स के इकट्ठे हो गए और लॉ अब उनके रह गए हैं। फॉर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लॉ टैक्स वगैरह के पेपर रह गए, क्योंकि MSc 1-2 से ताल्लुक नहीं होता था। तो अब एक बहुत बड़ी तादाद में लॉ में, मैं आपको बताया था कि करंट बैच में हमने 550 बच्चे पढ़ाए हैं, क्योंकि वो सारा कुछ दे के फ्री हो गए थे, उनका था अब हम लॉ का पेपर दें। एवरेज 2 प्यारे से पेपर उठा के, 6 महीने का टाइम है, अभी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ आपने सोचना है। अभी वो रील्स वाले माहौल से वापस दोबारा से स्टूडेंट बनने की कोशिश करना है। सितंबर से तो बहके हुए थे, पेपर देने के बाद से अब तक कुछ नहीं किया, तो अब दोबारा से सलाहियतें वापस आना मुश्किल है। ओके, मुनासिब सा लोड उठाएं, 2 पेपर दें, 2 पेपर भी कमाल बात होता है। कोई ये नहीं कहेगा कि ओह शेम शेम ये छोटा पेपर पास कर लिया, 2 ये भी मुनासिब साइज के पेपर है। पेपर तो पेपर होता है, 6 में से 2 पेपर पास होने से आप ये तो नहीं कहेंगे शर्मिंदगी से जी 2 माड़े वाले पेपर पास है, 2 आउट ऑफ 6 पास हैं, तो ये एक अच्छा स्टेटस तो है। तो एवरेज स्टूडेंट अगर ये 2 दरमियाने साइज के पेपर उठा के और इनको 6 महीने तैयार करके दे दे, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो कहता है भाई मैं तो जिंदगी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं बस चाहता हूं कि जिंदगी मुलायम सी चलती रहे और कभी कभार थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, तो इनमें अब ये इसमें एंड है और उसमें और है। उनमें से कोई एक पेपर उठा के भाई तुम 6 महीने पहली दफा पीयर हो रहे हो, 6 महीने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के दे दो, अल्लाह मालिक है। ये याद रहे कि ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो 24 घंटे के स्टूडेंट है, और पिछली स्लाइड पे मैं जिनका जिक्र कर रहा था वो आर्टिकल्स करने वाले। जी यहाँ से भाई कुछ कहना चाहते हैं? इसमें अप्रैल में वो के साथ जो है कोर्स रिलेटेड है, वो प्लान करना कि वो सब्जेक्ट कितने हैं। जी बिल्कुल, अब अगेन जिसने ऑडिट के साथ हैंड्स ऑन कोर्स भी प्लान किया हुआ, तो टेक्निकली चाहे सितंबर में देना या दिसंबर में, जून में नहीं भी देना, ठीक है, तो हैंड्स ऑन कोर्स हो सकता है इजीली। ठीक है, फिर आप हैंड्स ऑन को जुलाई में क्यों नहीं देते? इजी होके जुलाई में भी तो अटेम्प्ट है, जैसे मार्च में अटेम्प्ट है वैसे जुलाई में भी अटेम्प्ट है, तो सॉरी अप्रैल में जैसे अटेम्प्ट है तो जुलाई में भी है। अगर आपके पास आज 6 महीने का टाइम है और आपने ऑडिट सोचा ही सितंबर में है, तो व्हाई नॉट कि आप फिर जून के लिए 2 पेपर उठा के उनको साइड पे कर लें और उन 3 महीने का टारगेट सिर्फ डाटा एनालिटिक्स और ऑडिट रख लें, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो फिर आप ऑडिट को काउंट ही ना करें, ऑडिट और डाटा एनालिटिक्स ये आपका टारगेट आगे का है। लेकिन जुलाई में जो अटेम्प्ट होगी उसकी तैयारी तकरीबन मई से स्टार्ट हो जाएगी। आपने करना ये है कि जून की अटेम्प्ट देते साथ ही तूफानी तरीके से उसको तैयार करना शुरू कर देना है हैंड्स ऑन कोर्स को, और आपने फिर उसको जुलाई में अपीयर कर देना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो अप्रैल की अटेम्प्ट हैंड्स ऑन कोर्स की दे के और सोच रहे हैं कि चलो वो पास हुआ होगा फिर हम सोच लेंगे ऑडिट हमने कब देना है। आपका हैंड्स ऑन कोर्स का रिजल्ट बाद में आएगा और पेपर के दाखिले की तारीखें गुजर चुकी हुई होंगी। तो पहले भी ये होता था कि डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक वाला लोग अप्लाई कर देते थे आईकेप को MSc 1-2 के लिए, और अगर रिजल्ट रह जाता था तो फिर आईकेप को कहते थे वो कैरी फॉरवर्ड कर देता था। तो अभी भी होगा कि अगर आप जून की अटेम्प्ट ऑडिट की देना चाहते हैं तो फिर आपको इकट्ठे अप्लाई करना होगा। और हम इस पे आईकेप से क्लैरिफिकेशन भी लेते रहे कि भाई अब ये बच्चे जो है वो आप MSc 1-2 में तो ऐसे करते थे, क्या इन बच्चों का भी ऐसा होगा? तो आईकेप ने इन राइटिंग हमें कंफर्म किया है कि हाँ अप्रैल की अटेम्प्ट में लोग वो करेंगे, हैंड्स ऑन कोर्स देंगे और जून में वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन उन्होंने पहले की दी हुई होगी जब दाखिले जा रहे हैं।
वो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन ऑन सेफर साइड आप आईकेप को उस वक्त मेल भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से प्लान कर सकते हैं, आप जून भी प्लान कर सकते हैं, और आप सितंबर अगर प्लान कर रहे हैं तो फिर हैंड जोन को भी साइड पे करके आप अभी 2 पेपर पकड़ के उनको एक दफा साइड पे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हर बंदे का अपना अपना एक वो है। स्टिल मैं एंड पे अपना ईमेल भी शेयर कर रहा हूँ, आपका अगर पर्सनल कोई वो है कि जी मेरे ये स्टैट्स हैं, ये सिचुएशन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल पे सारे लोगों को इंडिविजुअली उनके हिसाब से भी गाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ।